तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन का। तो बच्चों इसको हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं गुणनखंड। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 7th से लेके अपर क्लास तक आता है बच्चों। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 12। तो बच्चों इस तरीके से आपने गुणनखंड देखे होंगे। इस तरीके के हम गुणनखंड को बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। आगे फिर हम माइनस वाले, फिर दो दो तीन तीन संख्या वाले हम इनको आपको लेके समझाएंगे बच्चों। तो अभी आप बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। तो बच्चों ऐसे फैक्टर में हम करते क्या हैं, अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे कि ये हमारी जो तीसरी संख्या दे रखी है 12, ये जो 12 संख्या दे रखी है इसका गुणा करना होता है हमें इससे, एक से। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं होती है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। तो हम 12 का गुणा करेंगे एक में, 12 एकम 12 मतलब कि 12 1 जा 12। तो बच्चों हमें क्या देखना होता है कि इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये कितना आ जाएगा 12 1 जा 12। अब हमें देखना क्या होता है बच्चों कि हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी होती हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए और ऐड करने पर आना चाहिए बच्चों 8। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो ये पूरा जो प्रश्न है वो धनात्मक है, तो इसमें जितनी भी हमारी वैल्यू आएंगी वो सब प्लस की आएंगी। तो ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 12 है और यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहले हम 12 का गुणा करेंगे 1 में, गुणा करने पर 12 आना चाहिए और यहाँ पर प्लस करने पर 8 आना चाहिए बच्चों। तो ऐसी हमें दो संख्याएं देखनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम 12 का फैक्टर काटेंगे, 2 से काटेंगे इसे सबसे पहले 6 बार, फिर इसे 2 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे बच्चों इसे 1 बार। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो इसी में ही इसके कुछ ना कुछ गुणनखंड निकलेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर हो रहा है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो आप कहोगे कि सर इसके 4 और 3 आ जाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सही है हमारा? तो आइए इसको हम चेक करके आपको बताते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो अगर 4 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 12 तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम 4 और 3 को जोड़ेंगे बच्चों तो ये हमारा 7 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमको लेके आना है 8, मतलब कि हमें 8 लेके आना है। तो बच्चों कोई दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर 3 2 जा 6 मतलब कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो बच्चों हमने क्या देखा, यहाँ पे 6 गुणा 2 कर रहे हैं तो ये हमारा 12 आ रहा है, और 6 प्लस 2 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो ये 8 आ जाएगा। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो इसके जो गुणनखंड कटेंगे वो क्या कटेंगे, 6 और 2, मतलब कि 6 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 में अगर 2 को जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों अब इसको करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो पहली संख्या है और तीसरी संख्या है इसको हम बिल्कुल सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और ये प्लस के 12 है तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको हम एक बार रफ कर देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस के 12, यहाँ पर पहली संख्या और तीसरी संख्या हमने सेम लिख दी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 8x है, तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पर 6 गुणा 2 करने पर 12 आ रहा था और 6 प्लस 2 करने पर 8 आ रहा था बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें बड़ी संख्या लिखनी होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पर हमने प्लस का साइन ले लिया। तो यहाँ पर पहला है 6x, तो कितना आ गया बच्चों 6x। दूसरा जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 2x, मतलब कि 6x प्लस 2x अगर इनको ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा बच्चों। और अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ पर अगर x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब हमको क्या करना है, अब इसमें से हमें लेना है कॉमन। तो कॉमन बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक x है और यहाँ पर ये 2x है। 2x मतलब कि x गुणा अगर x करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर आता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हम एक x कॉमन ले लेंगे। भाई इसमें से और इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो देखो यहाँ से हम एक x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर एक x बचेगी। ठीक है, उसके बाद में ये प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब x का डिवाइड जब हम x में देंगे यहाँ पर,
6x में देंगे x से डिवाइड, तो ये x से x कट जाएगी बच्चों, तो क्या बचेगा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 6। अब बच्चों इसका तरीका क्या है, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये हम सही कर रहे हैं। बच्चों ये जो x प्लस 6 यहाँ पर आया है वो x प्लस 6 यहाँ पर भी आना चाहिए कॉमन लेके। तो देखो इन दोनों में से तो हमने कॉमन ले लिया। अब हमारी संख्या बची 2x और प्लस के 12। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस के 2x में से और प्लस के 12 को देखते हुए इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा प्लस के 2। अब आप कहोगे कि सर 2 क्यों आया है, तो बच्चों 2 कॉमन इसलिए आया है क्योंकि 2 का डिवाइड 12 में चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और ये क्या है x बचेगी बच्चों, और ये आ जाएगा प्लस, और 2 का जब हम डिवाइड देंगे 12 में तो ये आ जाएगा 6। तो मैंने बच्चों अभी आपको क्या बताया था, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल एज इट इज सेम आने चाहिए। अगर इन दोनों ब्रैकेटों में अगर आगे पीछे होता है, जैसे ये x प्लस 6 और ये x प्लस 5 है, तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों। तो अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे x प्लस 6 और x प्लस 6 में से एक ये कॉमन आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये x प्लस 6 और x प्लस 2। तो बच्चों ये इसके निकल के आ गए गुणनखंड। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। तो अब हम ऐसा ही कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 10। अब जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, आप खुद देखिए यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज सेम लिया है हमने यहाँ पर प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 7 है। तो अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, एक का मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो एक उतार लेंगे, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और प्लस करने पे बच्चों कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बच्चों 10 के हम फैक्टर यहाँ पर काट के देखते हैं, तो 2 से ये कटेगा 5 बार और 5 से ये कटेगा 1 बार। तो बच्चों देखो ये तो यहीं की ही फाइंड आउट हो गया, 5 2 जा 10 मतलब कि 5 दूनी 10। तो 5 दूनी 10 का मतलब क्या है बच्चों, 5 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 5 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो बच्चों हमारे यहाँ पर फैक्टर कट गए। तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए आप, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या को और तीसरी संख्या को हम एज इट इज सेम उतार देते हैं। अब यहाँ पर ये एक आ जाएगा हमारा 5x, बड़ी संख्या को हम पहले लिखते हैं, और दूसरा आ जाएगा 2x। तो आप कहोगे सर आप यहाँ पर x लेके क्यों चल रहे हो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 7 के साथ में x है इसलिए हम यहाँ पर x लेके चल रहे हैं। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर ये x है तो हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है। तो बच्चों इसमें से हम 1x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर 2x थी तो 1x हमने यहाँ पर ले लिया तो 1x बचेगा यहाँ पर। उसके बाद में बच्चों प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x का डिवाइड देंगे 5x में, तो x से x कट जाएगी, बचेगा क्या 5। तो बच्चों ये आ गया x प्लस 5। अब आपको दूसरा तरीका क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर ये x प्लस 5 है तो यहाँ पर भी x प्लस 5 आना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो बच्चा क्या यहाँ पर x, और ये बच रहा है बच्चों 2 का डिवाइड देंगे 10 में तो ये बच रहा है 5। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, तो एक आ जाएगा x प्लस के 5 और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों x प्लस के 2। तो ये बच्चों आप देख पा रहे हो इसका जो आंसर आया है x प्लस 5 और x प्लस 2, ये हमारे दो गुणनखंड निकल के आए हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों अब मैं आगे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूं। ये बिल्कुल बच्चों मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लेता हूं। x प्लस यहाँ पर है 15x और यहाँ पर है 54 बच्चों। अब देखिए आप, अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए बच्चों 54, और यहाँ पर प्लस करने पे कितना आना चाहिए 15। तो बच्चों अब बताइए आप ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिसके टेबल में 54 आता है और प्लस करने पे बच्चों कितना आता है 15। तो देखते हैं, आइएगा 54 के हम यहाँ पर फैक्टर काटेंगे, तो 2 से ये जाएगा 27,
फिर ये 3 से कटेगा बच्चों 9 टाइम्स, फिर ये 3 से कटेगा 3 टाइम्स, और ये 3 से कटेगा बच्चों 1 टाइम्स। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 9 9 3 जा 27, और 27 2 जा, तो देखो बच्चों 27 इंटू 2 करेंगे तो 54 आ जाएगा, लेकिन 27 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 29 आ रहा है, जो कि गलत है बिल्कुल। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें कितना लेके आना है, 15 लेके आना है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी कोई और ट्रिक लगेगी बच्चों। जैसा कि आप देखो यहाँ पर कितना हो रहा है बच्चों, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 3 3 जा 9। तो बच्चों एक आ गया हमारा 9 और एक आ गया हमारा 6। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 9 इंटू 6 करेंगे तो 9 6 जा 54, मतलब कि 9 6 54, और अगर हम यहाँ पे 9 में अगर 6 को जोड़ेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 15, और यही हमको लेके आना है। 9 6 54 हो जाएगा और 9 में 6 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो बच्चों अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर, और ये प्लस यहाँ पर बच्चों क्या कटे थे हमारे फैक्टर, 9x और प्लस के 6x, और ये प्लस के 54 हमारा एज इट इज सेम आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली और तीसरी संख्या एज इट इज सेम आ जाती है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 2x है तो एक x कॉमन आ जाएगी, और एक x बचेगा यहाँ पर प्लस, अब ये प्लस लग रहा है तो प्लस लगा दिया। x का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर x से x ये कट जाएगी, बचेगा क्या 9। देखो बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा 9x है और ये हमारा x है, तो यहाँ पर ये x से x कट के बच्चों क्या बचेगा, x प्लस 9, मतलब कि 9 बचेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो ये 6x है और ये 54 है, तो यहाँ से अब हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे बच्चों 6, क्योंकि 6 के टेबल में 54 आता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों x, और ये है प्लस, प्लस लगा देंगे, 6 का डिवाइड देंगे 54 में तो ये आ जाएगा बच्चों 9। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये दोनों हमारे सेम आ गए, तो x प्लस 9 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और एक आ जाएगा x प्लस के 6। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये इसके जो गुणनखंड निकले हैं वो ये निकले हैं। अब ऐसा ही हम बिल्कुल एज इट इज फोर्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस के 18x, और यहाँ पर है 78। तो बच्चों सॉरी यहाँ पर हम लेते हैं 19x, ये है बच्चों। अब जैसा कि बच्चों ये जो क्वेश्चन बना रहा हूँ ये मैं माइंड में ही बना रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अब तुक्का फिट कर रहा हूँ ऐसी संख्या लिख रहा हूँ। तो ये मेरे माइंड में सेट हैं सभी, मुझे कौन सी संख्या यहाँ पर लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो बच्चों अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 78 है और यहाँ पर है 19। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 78 आना चाहिए और यहाँ पर प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो ऐसी हमें दो संख्याएं लेनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 78 के फैक्टर काटोगे इसके बच्चों। तो 78 के जब आप फैक्टर काटोगे तो 2 से ये कट रहा है बच्चों 38 टाइम्स, सॉरी 2 3 या 6 और 2 9 या 18। अब ये बच्चों इसमें जाएगा 3 से ये 13 टाइम्स और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 13 से 1 टाइम्स। तो अब देखिए बच्चों इसके फैक्टर क्या काटेंगे, यहाँ पर क्या है 2 3 या 6, 2 3 या 6 और 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 13 में करेंगे तो ये आ जाएगा 78। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो 6 इंटू 13 करेंगे तो 13 छिंग होता है 78, मतलब कि 13 6 जा 78 और 6 में अगर हम 13 को ऐड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 19। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे फैक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे। इसको हम कर देते हैं रफ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो ये है हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस के 78। अब उसके बाद हमारे क्या फैक्टर कटे हैं 13x और प्लस के 6x। तो यहाँ पे 13 और 6 19 हो जाएंगे और 13 का गुणा 6 में करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 78। अब यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 13 बच्चों और यहाँ से हम प्लस के 6 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस के 13। तो बच्चों यहाँ पे x प्लस 13 इन दोनों में से ये एज इट इज सेम आ गया और ये क्या बचा x प्लस 6। तो बच्चों हमारे आंसर जो निकल के आए हैं वो क्या क्या निकल के आए हैं,
x प्लस के 13 और x प्लस के